Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। देखो वीर जवानों अपने खून पे ये इल्जाम आए। आपने अहम पोर्टफोलियोज रखे हैं, आपको लगता है कि गृह मंत्रालय मिलेगा क्या, कि अगली बार अगर हमारी जीत दर्ज हुई तो हम मुख्यमंत्री निवास में मिलेंगे? पहुंचे हैं कहाँ मालूम नहीं, खुद अपने भटकते कदमों को मंजिल का निशान मालूम नहीं। मैं तो कभी नहीं जीत ये सैनी साहब की है कि जीत ये मनोहर लाल? पहले भी कहा कि मेरे को तो अगर पार्टी चौकीदार बना देगी, मैं चौकीदार का काम भी पूरी निष्ठा के साथ करूंगा, पूरी निष्ठा के साथ। जिंदगी जहाँ रो के काट लो, जहाँ गा के काट लो, मैं रो के नहीं काटता, खुश रह के काटता। बेबाक बेखौफ हमारे साथ इस वक्त हैं अनिल विज। सर, एक रिकॉर्ड कायम किया है, एक तो हैट्रिक मिली है और आप भी लगातार विधायक रहे हैं और अब आप कैबिनेट में भी हैं। क्या लग रहा है सर, क्या पोर्टफोलियो मिलेगा, क्या आपकी आकांक्षाएं हैं? और आपने अहम पोर्टफोलियोज रखे हैं, आपको लगता है कि गृह मंत्रालय मिलेगा क्या है? नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा। मैं जो सोचता हूँ मैं आपको वो बताता हूँ। मैं जो सोचता हूँ कि हरियाणा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को इस प्रदेश की सरकार सौंपी है। भारतीय जनता पार्टी के हर वर्कर, चाहे वो वर्कर है, चाहे वो एमएलए है नहीं है, मंत्री है नहीं है, कोई पोर्टफोलियो है चाहे नहीं है, हम सब के ऊपर ये जिम्मेवारी है कि हम प्रदेश का काम करें। और जिस रास्ते पर नरेंद्र मोदी जी देश को लेके जाना चाहते ये हैं। तो सारी अच्छी अच्छी बातें होंगी, लेकिन आपने ये भी कहा था कि अगली बार अगर हमारी जीत दर्ज हुई तो हम मुख्यमंत्री निवास में मिलेंगे। नहीं 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 नहीं, मैंने ये कभी नहीं कहा। मैंने खाली एक भ्रांति फैलाई जा रही थी, एक दुष्प्रचार किया जा रहा था कि अनिल विज तो जिम्मेवारी लेना नहीं चाहता। तो मैंने ये स्पष्टीकरण दिया था कि मुझे आज तक पार्टी ने जब भी कोई जिम्मेवारी दी है, दायित्व दी है, तो मैंने उसको निभाया। मुझे ये जिम्मेवारी देंगे तो मैं वो भी निभाऊंगा। अगर मैंने चाहा होता तो मैं आज नाराज होकर बैठा हुआ होता। मैं तो नाराज नहीं हूँ, मैं तो खुश हूँ पूरी तरह से, और मैं हर हाल में खुश रहता हूँ। पर जो नायब सिंह सैनी है वो आपके जूनियर रहे हैं, मनोहर लाल खट्टर हैं, यहाँ पे उन्होंने सर्व किया, उसके बाद वो सेंटर चले गए। आपका भी कुछ ऐसा है कि भाई आपको भी केंद्र में जाना है? नहीं नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। मैं तो निकले थे कहाँ जाने के लिए, पहुँचे हैं कहाँ मालूम नहीं। खुद अपने भटकते कदमों को मंजिल का निशान मालूम नहीं। मैं तो कभी नहीं जीत सोचता। ये सैनी साहब की है कि जीत ये मनोहर लाल खट्टर? देखिए, वैसे तो सारे कार्यकर्ताओं की है, सारी सरकार की है, परंतु क्योंकि 9.5 साल मनोहर लाल जी ने यहाँ मुख्यमंत्री रहे हैं, तो उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है इसमें, और उनको इसका जो क्रेडिट भी ज़्यादा दिया। क्रेडिट तो दिया जाना चाहिए, पर उनको हटा भी तो दिया था, एक नया चेहरा ले आया। नहीं नहीं, ये भी वो गलत। भी काफी सबसे देखिए, ये भी गलत बात है कि हटा दिया गया। हटाया नहीं गया है। उनके काम को देखते हुए उनको और ऊंचा स्थान दिया गया। उनको केंद्र में ले गए हैं मोदी जी कि हाँ ये अच्छा काम कर रहे हैं तो इनको केंद्र में ले दो। हटाया कहाँ है? हटाना तो होता घर बैठा। आप अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, आपको नहीं केंद्र जाना? नहीं नहीं, वो काम करते हैं। जहाँ पार्टी कहेगी हमें तो, जब जहाँ पार्टी ने कहा हमने खड़े होकर काम किया। मैं तो वर्कर हूँ पार्टी का। मैंने तो पहले भी कहा कि मेरे को तो अगर पार्टी चौकीदार बना देगी, मैं चौकीदार का काम भी पूरी निष्ठा के साथ करूंगा, पूरी निष्ठा के साथ। हमें पार्टी में सिखाया यही जाता है, और ये बात केवल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कह सकता है। उस टाइम आप बड़े मूड में थे और आपने गाना भी गाया था जब आप वोट भी डालने गए थे। तो आज का माहौल देखते हुए, जश्न देखते हुए, क्या आपको याद आता है? मैंने सुना तो दिया आपको। बताइए, हम तो नहीं थे यहाँ पे, बताइए। कौन सा बताओ, जो सा कौन सुना देता हूँ। मैं तो खुश रहता हूँ हर वक्त। दो ही रास्ते हैं, जिंदगी जहाँ रो के काट लो, जहाँ गा के काट लो। मैं रो के नहीं काटता, खुश रह के काटता हूँ। तो एक कोई लाइन गा दीजिए। कौन सी बताओ, मैं गा देता हूँ। है, देखो वीर जवानों अपने खून पे ये इल्जाम आए। देखो वीर जवानों अपने खून पे ये इल्जाम आए। माँ ये कहे के मेरे बेटे वक्त पड़ा तो काम न आए। देखो वीर
जवान तो आप कांग्रेस के वीर जवानों को क्या बोलना चाहते हैं? हुड्डा साहब का जो चल रहा है एलओपी को, उनका भी काफी वहां पे बवाल चल रहा है, किस तरह से आप देखते हैं? ऐसा है, हुड्डा साहब को अब अपनी दुकान बंद कर देनी चाहिए। मैंने पहले भी कहा है कि जिस डॉक्टर को नब्ज देखनी ना आती हो उसको अपना ताला लगा देना चाहिए। इनको पता ही नहीं है कि लोग इनके बारे में क्या सोचते हैं। ये तो अपने आप को मुख्यमंत्री बन के सोते थे रोज। ये तो अधिकारियों को आदेश भी देने लग गए थे कि भाई मैं तो आ गया, बस 10 दिन बाद मैं बैठ जाऊंगा। तो जिनको जो इतने गलत फहमी में है उनको तो राजनीति छोड़ देनी चाहिए। एक आखिरी सवाल, कल पहली कैबिनेट है, क्या एजेंडा रहेगा? और कई बार बोलते हैं हिट द ग्राउंड रनिंग, क्योंकि अब ये तीसरी बार आप लोगों की देखिए, हमारा एक ही एजेंडा है। हमने प्रदेश के लिए, देश के लिए, लोगों के लिए हमने काम करना। वो चाहे एक बैठक हो चाहे 4 बैठकें हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड या बाकी कोई? वो सारी बातें हैं। हम सोचेंगे सब, जो हमारी पार्टी का मार्गदर्शन है हम उसके मुताबिक ही काम करते हैं। चलिए, अनिल विज जो कि हमसे बात कर रहे थे। और